फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मतलब पूरा कंट्रोवर्सी परिवार में जो एकदम से लपटे हुए हैं ना, उन्हीं सब की बात करेंगे कि आज आखिर नीतू दीदी इतना मजबूर क्यों हो गई हैं कि वो सुसाइड करने के लिए भी सोच रहे हैं, कहीं वो इन सब चीज़ों में सुसाइड ना कर लें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर एक मतलब सब चीज की वजह से कितने घर टूट रहे हैं यहाँ पर। इतने घरों का टूटना एक लड़की की वजह से। एक लड़की ने क्या ऐसा गुल खिला दिया है कि मतलब पूरा राज परिवार परेशान है। और सुमित महाल की फैमिली भी है, जो वो भी इज्जतदार फैमिली है। अगर उनको थोड़ा भी फर्क पड़ेगा ना तो वो नेहा से साफ साफ शादी करने के लिए मना कर देंगे, इनकार कर देंगे, क्योंकि नेहा ने बहुत गंदा काम किया है और इन सब चीज़ों के पीछे कितने लोगों को घसीटा है। मनीषा की तो पूरी जिंदगी ही तास नास कर डाली है इस औरत ने। मनीषा यही कहती थी सचिन से कि सचिन मतलब नेहा दीदी के पास कोई नहीं है और मतलब नेहा के लिए और मतलब तुम उसकी हेल्प कर दिया करो। सचिन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। दोनों पति पत्नी के हेल्पफुल होने के कारण ही आज जो मनीषा की दशा हुई है ना, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मनीषा भी लगती है। अगर मनीषा इन सब मामलों को मतलब पहले ही सुलझा लेती। 1.5 साल से जो मनीषा सह रही है, मनीषा को 1.5 साल से आधा सच तो पता ही था, बहुत कुछ पता था मनीषा को। ऐसा नहीं था कि मनीषा को कुछ पता ना हो। और लेकिन उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि उनको धमकाया जाता था, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे पति के साथ ऐसा कर दूंगी, तुम्हारे पति को जान से मरवा दूंगी। यही सब चीजें बोला करती थी नेहा, आशीष तिवारी और बेचारी मनीषा इन सब चीजों के झांसे में आकर दब जाती थी और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाती थी। वही आज नीतू मेहना दीदी के साथ भी हुआ है। सच्चाई में बहुत सारे लोग पिसे हुए हैं। इन सब चीज़ों के पीछे एक नहीं बहुत घर टूटे हुए हैं। और नीतू दीदी ने जो अपना मुंह चुप रखा है ना, तो नीतू दीदी को सारा सच पता था नेहा का। नेहा अपनी एक एक बात नीतू दीदी से शेयर करती थी। यहाँ तक कि नीतू दीदी को मतलब नेहा और सचिन की लव स्टोरी के बारे में पता था कि किस तरीके से नेहा बिल्कुल सचिन से प्यार करती है। इसको प्यार नहीं कहेंगे, इसको तो कहेंगे धोखा, क्योंकि यहाँ पर नेहा ने सचिन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। वो तो मनीषा जैसी लड़की है कि जो सचिन को माफ कर दे रही है। तो मतलब होता है ना, पति कितना भी खराब क्यों ना हो, बट पत्नी की नज़रों में पति सब कुछ होता है। पत्नी मतलब अगर गलत करती है तो पति एक पल में ही उसे अपनी जिंदगी से निकाल देता है। और वही सब चीजें अगर पति गलत होता है ना तो पत्नी सब कुछ सह लेती है सिर्फ पति के लिए, क्योंकि वो ससुराल जब आती है ना तो सिर्फ पति के लिए ही आती है। और यहाँ तक कि एक पत्नी बनती है ना तो उसके सारे रिश्ते होते हैं, वो सभी रिश्ते हम मानते होते हैं, बट एक पति के लिए ही वो हर चीज का त्याग करती है, अपने बच्चों के लिए सब चीजों का त्याग करती है। यहाँ तक कि नीतू दीदी ने आज जो कम्युनिटी डाला है 2 घंटे पहले, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनको इन मैटर में नहीं पड़ना है। उनको जो कुछ हुआ हुआ, हमें कुछ नहीं पता, हमें इस चीजों में ना घसीटा जाए। मैं एक पारिवारिक औरत हूँ और परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए रिश्ते कुछ नहीं है। मैं एक 35 परिवार में 35 लोगों का परिवार, इनका मतलब दूर दूर का जो चचेरे होते हैं ना, उन सब का मैं उसमें रही हूँ, उस माहौल में रही हूँ, तो मेरे से ये सब कुछ नहीं होगा। और नेहा को तो क्या है, ना उनकी अपने ससुराल की कोई इज्जत है, ना उनकी कोई मायके की इज्जत है। जो इज्जत थी वो सारी इज्जत इन्होंने पानी में डाल दी। इधर इनके माँ बाप से पूछो कि आज उनकी बेटी ने जो काम किया है क्या वो इज्जत के लायक है? क्या एक पिता का सिर आज सर में से झुक गया सिर्फ उनकी बेटी की काली करतूतों की वजह से? आज उनकी बेटी ने इतना घिनौना काम किया है ना कि अब उनके पापा किसी से नजरें नहीं झुका मिला पाएंगे और उनकी नजरें पूरी तरीके से झुक गई है। नेहा ने इतना गंदा काम, घिनौना काम किया है। आज पूरा सोशल मीडिया जो है ना, नेहा को मतलब सब लोग नेहा को थू थू कर रहे हैं। और उनके जो आस पड़ोस वाले हैं नेहा के,
सभी लोग आजकल, आज की दुनिया इतनी एक्टिव है, इतना सब कुछ है कि हर कोई, अगल बगल जो पड़ोसी भी होंगे ना, वो नेहा की हरकतों को देखकर दूर रहेंगे कि नेहा जैसी लड़कियां कितने घरों को बर्बाद कर सकती हैं। नेहा जैसी लड़कियां वो लड़कियां होती हैं जो अपने घर की मान मर्यादा को नहीं बनाती। यहाँ तो इन्होंने अपने, जो इस दुनिया में है भी नहीं है, आशीष जी के नाम का भी कितना इस्तेमाल किया है। आशीष जी के नाम पर रोना धोना, लोगों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने घर की, अपने ससुराल की बुराई करना, यहाँ तक कि अपने ससुराल की एक एक बातें सोशल मीडिया पर लाना कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ टॉर्चर करते थे, ये सब करते। तुम खुद ही इस टाइप की हो तो तुम्हें लग रहा है कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा करते थे। क्या कोई भी हो, कोई नहीं ऐसा करता जैसा तुमने किया। अपनी बेटी के बारे में तो सोचती कि आगे चलकर जब तुम्हारी बेटी और दामाद के बीच में कोई तीसरी लड़की आएगी ना, तब तुम इस दर्द को सहोगी। आज तुम मनीषा का जो दर्द नहीं समझ पा रही हो ना, मनीषा की तकलीफों को नहीं समझ पा रही हो ना, तब तुम इन तकलीफों को समझोगी, तब तुम इन तकलीफों से आगे बढ़ोगी। तब पता चलेगा कि हाँ, तुमने कुछ ऐसा गलत काम किया है जो माफ़ी के लायक भी नहीं है। और इतनी घमंड किस चीज़ का है मैडम को कि मतलब जिसका इन्होंने दिल दुखाया है, जिसको इन्होंने खून के आंसू रुलाए हैं ना, उससे माफ़ी तक नहीं मांगने वाली है और एक कभी माफ़ी नहीं मांगेंगी। देख लेना, ये माफ़ी मांगेंगी नहीं, पूरा मैटर भी सुलझ जाएगा। ये माफ़ी नहीं मांगेंगी क्योंकि इनको अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है, इनको अपने बुटीक का बहुत ज़्यादा घमंड है। आज तुम्हारा बुटीक इतने आगे बढ़ा है तो वो सिर्फ सचिन की वजह से ही आगे बढ़ा है। अगर सचिन तुम्हारी इतनी हेल्प ना करते, ना समय रहते, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम तो एक छोटे से छोटे अकाउंट भी नहीं खुलवा पाती थी। यहाँ तक कि अकाउंट खुलवाने के लिए सचिन को भोपाल बुलाती थी, और जब तुम्हारे यूट्यूब की पेमेंट 3-3 महीने पड़ी रहती थी, तुमसे वो पेमेंट निकालना भी नहीं बनती थी और तुम सचिन का ही यूज करती थी उस समय। तो चलो मनीषा सोचती थी कि चलो कुछ नहीं, अकेली है, उसके पास कोई नहीं है करने के लिए, लेकिन मनीषा पूरी तरीके से गलत थी और मनीषा की ऐसी सोच ही मनीषा को सब कुछ बर्बाद कर डाला है। आज मनीषा के लिए आज कुछ भी नहीं है, बट अब जो होगा वो ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार किसी का पति किसी के प्रति अट्रैक्टिव हो सकता है ना, तो वो बार बार अट्रैक्टिव हो सकता है। ऐसा नहीं, यहाँ पर मजबूर दीदी ने भी अपनी पूरी सच्चाई बता दी है कि किस तरीके से दीदी को धमकाया जाता था, नीतू दीदी के साथ किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था कि अगर तुम अपना मुंह थोड़ा भी खोलती हो ना तो तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारे परिवार वालों का क्या होगा। क्योंकि नीतू दीदी और नेहा बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी। अब तो ये नहीं बोल सकते कि है, क्योंकि अब है ही नहीं क्लोज फ्रेंड। अब क्या, दोस्ती की जो मर्यादा होती है सभी लांग गई है। इन्होंने हर किसी से रिश्ता तोड़ा है, ऐसा नहीं है कि नीतू दीदी से भर रिश्ता तोड़ा हो। इन्होंने मतलब पूरे सोशल मीडिया के जितने इनके फ्रेंड थे सभी लोगों से रिश्ता तोड़ा है और किसी से भी रिश्ता नहीं बना पाई है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा घमंड था, अपने पैसों का घमंड, अपनी शक्ति का घमंड कि मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आयरन लेडी हूँ, मैं जगत लेडी हूँ। तो आज कहाँ गई वो जगत लेडी? आज क्यों छुप छुप कर मुंह छुपाए बैठे हो? क्यों नहीं निकल पा रही हो किसी के सामने? अब नहीं मुंह खुल रहा है, पहले तो कितना मुंह खुलता था कि सभी को स्ट्राइक दी जाती थी। अगर कोई इनके चैनल के लिए कुछ बोलता था, इनके बारे में कुछ बोलता था, ये सीधे स्ट्राइक दे दिया करती थी। एक साथ 12-12, 15-15 चैनल को स्ट्राइक दे दिया करती थी। अब कहाँ गई तुम्हारी सामर्थ? अब क्यों नहीं दे रहे हो किसी को स्ट्राइक? अभी भी दो ना, अभी भी तो टाइम है। आप सबकी इतनी मेहनत को बर्बाद की हुई हो। लोग चैनल बनाते हैं, कितनी मेहनत से चैनल बनाते हैं, चैनल बनाने में कितना टाइम लगता है, एक वीडियो को बनाने में, एक वीडियो की एडिटिंग करने में कितना टाइम लगता है, तो वही समझ सकता है जो सोशल मीडिया पर वर्क करता है। बट आपने तो मतलब किसी ने आपकी सच्चाई सामने ला दी तो आपने मतलब उसको ही बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। यहाँ तक कि आपकी अपनी देवरानी से बिल्कुल नहीं बनती थी। देवरानी ने साफ साफ बताया था अपनी वीडियो में कि जब तक नेहा मेरे साथ थी तो नेहा ने मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया था, अब मैं सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ। आज इनकी देवरानी बहुत खुश है, जब नेहा के साथ ही सब कुछ हो रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको न्याय मिल गया है। क्योंकि इनकी देवरानी का चैनल कंचन अनुज तिवारी करके है सोशल मीडिया पर, और मतलब ये भी अपना ब्लॉगिंग चैनल डालती हैं, अच्छा खासा व्यूज आता है इनके चैनल पर। लेकिन नेहा
की बराबरी नहीं कर पाती थी ना ये। नेहा के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा थे, नेहा को सोशल मीडिया की पावर ज़्यादा थी, इसलिए हर कोई इनसे पीछे रह जाता था। यहाँ तक कि जैसिका गुप्ता ने बताया था कि अपने वीडियो में कि नेहा ने मेरे साथ भी बहुत कुछ टॉर्चर किया है। मैंने किसने पैसे लिए थे, जैसिका गुप्ता ने पैसे लिए थे या नेहा आशीष तिवारी ने पैसे लिए थे? और जब लौटाने का टाइम आया तो ये पलट गए कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब तुम अच्छा खासा अर्न करने लगी तब उसने अपने पैसे मांगे कि मेरे पैसे वापस कर दो, तब भी तुमने पैसे उसके वापस नहीं किए, क्योंकि तुम्हें हर एक छोटी से छोटी चीज का घमंड था, हर चीज का तुम घमंड रखती थी। यहाँ तक कि मतलब तुम्हें लगता था कि कोई सोशल मीडिया पर हमसे बढ़कर है ही नहीं है, हमारे नीचे ही सब सोशल मीडिया पर है, तो तुम्हें लगता था कि कोई आगे बढ़ ना पाए। और सचिन का साथ तुम्हारे साथ सच में बहुत बड़ा था, जो सचिन ने आंख मूंद कर तुम पर विश्वास किया। अगर आज सचिन तुम पर विश्वास नहीं करता ना तो ये सब चीजें होती ही नहीं। जो चीजें आज सामने आ रही है ना वो चीजें आज होती ही नहीं। लेकिन क्या कहा जाए कि किस्मत का खेल होता है, किस्मत कब किसको कहां से कहां ले आए और मनीषा की जिंदगी को तार तार कर दिया। आज मनीषा विश्वास कर सकती है सचिन के ऊपर, लेकिन उतना विश्वास कैसे कर सकती है, क्योंकि जिस इंसान ने एक बार धोखा दिया हो वो बार बार धोखा दे भी सकता है और धोखा खा भी सकती है मनीषा। लेकिन मनीषा को बहुत ज्यादा सतर्क होना चाहिए कि मतलब सचिन बिल्कुल दिमाग से खिसके हुए लगते हैं। सचिन के अंदर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक कि मतलब पूरा 1.5 साल हो गया और इन्होंने बेबी प्लान भी नहीं करने दिया। जगत दीदी ने बोला था अगर तुम सचिन के साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाओगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सचिन को भी धमकाया जाता था कि तुम जगत दीदी को टच नहीं करोगे और जो एक पति पत्नी के रिश्ते होते हैं उस रिश्ते को कभी नहीं निभाओगे, क्योंकि अगर तुमने ये सब किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सचिन इन सभी चीजों में ही पड़े रहते थे कि मतलब जान 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 करके एक दूसरे को बात करते थे। आखिर वो जान देने के लिए हमेशा बोलती थी मैं मर जाऊंगी और मनीषा और सचिन को फंसाऊंगी। ये चीजें मनीषा से भी बोला जाता था, ये चीजें सचिन से भी बोला जाता था, बट सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट मनीषा ने जो कुछ भी सहा है ना वो सहने के लायक नहीं है। बहुत कुछ सहा है उस छोटी सी लड़की ने। अभी क्या है 24 साल में उसने अपनी पूरी जिंदगी ही दांव पर लगा रखी। यहाँ तक कि सचिन और मनीषा के रिश्ते में बिल्कुल भी ट्रस्ट नाम की चीज नहीं है। अब तो कोई भी हस्बैंड वाइफ, अगर कोई भी तीसरी लड़की किसी हस्बैंड की वाइफ लाइफ में आता है ना तो उसको तुरंत ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा धोखा जो आज मनीषा ने खाया है ना वो किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि मनीषा जैसी लड़कियां ही सब कुछ मतलब इतना धोखा खा सकती है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड पर बहुत ट्रस्ट किया था और अपने हस्बैंड को ऐसा नहीं समझती थी। तभी तो वो मतलब नेहा की हेल्प करने के लिए हमेशा बोलती थी कि नेहा के लिए नेहा की हेल्प करो। तो नीतू महना का बोलना है कि अब मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ूंगी। और देखो नीतू महना का ये भी बोलना है कि मैं पैसे की बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ और मुझे पैसे की जरूरत नहीं है कि ये व्यूज पाने के लिए सोशल मीडिया पर इतना हंगामा कर दिया हुआ है और व्यूज पाने के लिए ही ये सब कुछ। तब कि आपने देखा कि नीतू दीदी ने अपना जो मोनेटाइजेशन होता है वो ऑफ कर दिया हुआ है। अगर उनको पैसा का थोड़ा भी लालच होता ना इन सब चीजों के पीछे तो वो अपना जो मोनेटाइजेशन है वो मतलब ऑन कर देती। अभी सोशल मीडिया पर लोग कितना पैसा छाप रहे हैं इस समय, तो भैया लग रहा है कि सोशल मीडिया एक दुकान सी बन गई है कि मतलब हर चीज सोशल मीडिया से छापा जा रहा है। इतना पैसा छापा जा रहा है। समझते हैं कि नीतू दीदी के साथ में कोई है नहीं है क्या? जब सबके हस्बैंड वाइफ साथ में मिलकर साथ दे रहे हैं एक दूसरे, तो क्या नीतू दीदी के हस्बैंड उनको छोड़ देंगे अकेला? जबकि नीतू की उसमें कोई गलती भी नहीं है, नीतू की कोई 1% गलती नहीं है, तो क्या नीतू दीदी के हस्बैंड उनका साथ छोड़ देंगे? लोगों को लग रहा है कि नीतू दीदी के हस्बैंड पुनीत भैया उनके साथ हैं, तो क्यों नहीं होंगे, होना भी चाहिए। यहाँ तक कि अभय ने नीतू दीदी से सोशल मीडिया पर ऑनलाइन और ऑफलाइन करके सारे रिश्ते खत्म कर दिए हुए थे कि आज से मैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी रिश्ते खत्म करते हैं, आज से तो मेरे घर नहीं आओगी। यहाँ तक कि उनके देवर को फोन करके बोला जाता था कि मतलब
मैं नेहा का कोई भी रिश्ता नहीं है नीतू के साथ में, नीतू मेरे घर में नहीं दिखनी चाहिए। इतनी इंसल्ट करने के बाद अब जब अभय और नेहा नीतू दीदी से माफी मांग रहे हैं कि पब्लिक से बोल रहे हैं कि इसमें नीतू दीदी का कोई हाथ नहीं है, उनको छोड़ दो, उनको बीच में मत लाओ इन सब चीजों की, तो आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम कहीं सच्चाई को सामने ना ला दो, क्योंकि नीतू दीदी को नेहा और सचिन की एक एक चीज का पता है, एक एक सबूत का पता है कि इन दोनों के बीच में 5-5 दिन एक घर पर पड़े रहते थे नेहा के, और नेहा के घर में पड़े रहते थे और नेहा को बहुत महंगे से महंगे गिफ्ट भी दिया करते थे सचिन, यहाँ तक कि सोना चांदी जैसे गिफ्ट देना आज के उसमें तो बिल्कुल संभव नहीं है। कितना महंगा गोल्ड है लेकिन उन्होंने कितना कुछ दिया। अब सचिन बोल रहे हैं कि मेरा एक एक चीज वापस करो, तो क्या नेहा वापस करेगी? हमें नहीं लग रहा है कि अब नेहा कुछ वापस करने वाली है, क्योंकि देखिए नेहा को अगर वापस करना होता ना तो वो लेती ही नहीं ये सब चीजें, लालची थी, और इतना पैसा कमाने के बाद अगर लालच है तो बहुत गंदी आदत ही है इनकी, जो मतलब इनको इतना लालच है। और मतलब इनकी फैमिली जब जब सचिन इतना महंगा महंगा तोहफा देते थे तो इनकी सचिन की फैमिली को तो कुछ पता नहीं था और नेहा की फैमिली को सब कुछ पता था, तो क्यों नहीं कुछ बोलते थे, क्यों आराम से देखते रहते थे सभी लोग। खुद हमने देखा है कि मतलब जब इनके भाई को कुछ था इनके यहाँ तब इनके भाई को अंगूठी नेहा पहना रही थी, और तो उसका भाई पीछे से बोला कि इसका क्रेडिट सचिन को जाता है, अंगूठी सचिन ने दी है, तभी मतलब मनीषा को कुछ नहीं बताया जाता था कि नेहा को क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सचिन तो नेहा के प्यार में बिल्कुल पागल ही हो गए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जो दवा उस दिन खिलाई गई थी, बताया जा रहा है कि नेहा ने जो एंगेजमेंट की है ना, वो दवा नशा की गोलियां खिला खिला कर कराई जाती है इसको दवा, और जो नेहा के साथ जो शारीरिक संबंध बनते थे वो बताया जा रहा है कि मतलब नेहा सचिन को गोलियां देती थी रिश्ता बनाने के लिए, कि मतलब सचिन खुद नहीं बनाते थे और एक बाल खोल कर आती थी और अट्रैक्टिव करती थी सचिन को, तो फिर कोई भी लड़का होगा वो तुरंत ही फिसल जाएगा। जबकि मनीषा को हमेशा से उसको अपने पास में रखना चाहिए था, लेकिन मनीषा ने अपने पास में नहीं रखा। उनको पता था कि मतलब नेहा ने पूरी तरीके से जादू टोना कर लिया है मेरे पति पर, लेकिन आज के युग में हम बता देना कोई जादू टोना नहीं करता है, ऐसा तो सब झूठा है, झूठी अफवाहें हैं। और सचिन बार बार धमकियां देते हैं मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं विदेश जा रहा हूँ, तो कहाँ विदेश गए हुए थे? भोपाल गए हुए थे नेहा से मिलने। अभी 2 से 3 दिन पहले सचिन भोपाल में ही थे, ये बिल्कुल सबका शक सही है। यहाँ तक कि अब नीतू दीदी का घर में आना बंद हो गया है। अब कोई जो सबूत है वो मनीषा को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। मनीषा पूरा माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा का रूप धारण कर ली है, मतलब इस तरीके से बात कर रही है हर चीज का, क्या वो खुद ही नहीं समझ पा रही कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। तो इसकी जरूरत थी भी, क्यों नहीं थी, जरूरत थी इसकी, क्योंकि देखिए एक लड़की इतनी तरीके से हर्ट होती है, उसका सब कुछ छिन जाता है, उसकी सासू माँ भी उसके साथ में होती है और उसको समझाती है हर चीज को लेकर कि अब मनीषा तुम खुश रहो। मनीषा से घर का काम भी नहीं करवाया जाता था, इसी वजह से इनके यहाँ मैड लगी होती थी कि आंटी जी उतना काम करने में सक्षम नहीं है, फिर भी वो काम करती थी, वो अपनी बहुओं से काम नहीं करवाती थी, इसलिए वो रंजना से ही बोलती थी काम करने के लिए, वो मनीषा से कम बोला करती थी काम करने के लिए, क्योंकि मनीषा पहले से ही बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, इसी वजह से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाय।